Assalamualaikum everybody, welcome back to my channel। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद एन ट्यूटोरियल। तो गाइज आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट एंड वार। हम देखेंगे किस तरह इंटरनेट ने जो वार की पूरी स्ट्रेटजी है उसको वर्ल्ड लेवल पे चेंज कर दिया, ठीक है ना। अगर हम पहले ज़माने की बात करें अबाउट अगर 10-20 ईयर बैक की बात करें तो जो वार लड़ी जाते थे वो 3 बैटलफील्ड में लड़ी जाती थी, 3 ग्राउंड्स पे लड़ी जाती थी। एक आर्मी लड़ती थी, दूसरा एयरफोर्स लड़ती थी और तीसरी बात करें तो वो लड़ती थी नेवी। बट अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें जो आजकल चल रहा है, हमने यहाँ पे देखा तो वार की स्ट्रेटजी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। आपने देखा होगा जो अफगानिस्तान या यूक्रेन वार चल रहा है तो उसको आपने लाइव स्ट्रीमिंग उसकी देखी होगी। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट एंड वार में क्या रिलेशन है, इंटरनेट की वजह से वार कितना एडवांस हो जाएगा या कितनी चेंजिंग आ चुकी है। डेफिनेटली अलाउ टू नो, अलाउ टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आप अपने सुल्तान को बेइंतहा मोहब्बत बख्शो, इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आपको क्या करना है, एजुकेट ऑल को सब्सक्राइब करना है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब आपने सभी ने क्या देखा होगा भाई, जो अब अफगानिस्तान था, देखो वहां पे अब सभी को पता है यूएसए अफगानिस्तान के अंदर था, ठीक है ना। अब रीजन क्या था, वहां पे वो सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन कर रहा है इन अफगानिस्तान। बट क्या होता है 20 साल की जद्दोजहद करने के बाद फाइनली यूएसए को वहां से निकलना पड़ा। इन द ईयर 2021 में यूएसए वहां से निकल गया। अब ये जो नजारा था जब वो यहां से जा रहा था तो लोगों ने उसके लाइव फुटेज देखी, लोगों ने लिमिटेड जो स्ट्रीम थी उसको देखा। और यहाँ पे आप देखोगे जब एंड पे क्या था, सबने वीडियोस देखी होंगी कि मतलब जो प्लेन था वो ओवर क्राउड हो चुका था, ओवर फिल्ड हो चुका था और वहां से लोग इवन के दरवाजों के साथ और जो टायर होते हैं उसके साथ चिपके हुए थे, ठीक है ना। ये आपने कैसे देखा, ये देखा आपने इंटरनेट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। और आपने ये जो हॉरिफिक सीन देखा ना, ये हमने एक्सेसिबल था थ्रू इंटरनेट। तो हमने देखा कि जो पहले लिमिटेड था, हम खबरें सुनते थे हाँ जंग में ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं था। ये अफगान वार ने इसको नया रंग दे दिया। मतलब आपने लाइव देखा होगा क्या चल रहा है, ठीक है। और आप ये न्यूज देख रहे थे कि जो तालिबान है वो इनकी कैपिटल से, जो अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, उससे कितना दूर है। अभी 4 घंटे बाद वो यहाँ पे पहुंचे, 4 घंटे के बाद वहां पे पहुंचने वाले हैं, 2 घंटे के बाद वो वहां पे पहुंचने वाले। तो आप सब कुछ लाइव देख रहे थे, ठीक है ना, सब कुछ लाइव वॉच कर रहे थे। तो ये जो नया ट्रेंड आया ना वर्ल्ड लेवल पे, तो इसको हम कहते हैं साइबर वारफेयर। इसमें हम देखेंगे इंटरनेट का क्या रोल रहता है। बट अगर हम देखें तो इससे नेक्स्ट लेवल में क्या हो गया, अगर आप देखोगे यूक्रेन वार को देखोगे ना, तो यूक्रेन वार में थोड़ा सा टोटल डिफरेंट हो गया। यूक्रेन वार में क्या हुआ, यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वहां पे आपने लिमिटेड नहीं देखा, वहां पे आपने पूरा देखा कि किस तरह अटैक हो रहा है। आपने साइबर अटैक अच्छी तरह से वहां पे देखे और आपने जो ड्रोन अटैक देखे वो भी अच्छी तरह से देखे, ठीक है ना। तो ये जो था ये नेक्स्ट लेवल का बैटलफील्ड था। अगर आप देखोगे तो जो यूक्रेन वार है ये फर्स्ट हम इसको मान सकते हैं कि ये इंटरनेट की बदौलत लड़ा गया। मतलब इंटरनेट का यहाँ पे एक्टिवली रोल था और यहाँ पे इसको एक्टिवली पार्टिसिपेट किया गया। और अगर आप रिपोर्टर की बात करें तो रिपोर्टर इसको क्या कहते थे, टिकटॉक वार कहते थे। यूक्रेन वार को रिपोर्टर्स अगर हम देखें, ये दुनिया के जो लोग कहते थे उसको एक टिकटॉक वार कहते थे। क्यों, इसके पीछे बहुत ज्यादा रीजन है। देखो क्या होता है जब आप वार लड़ते हो ना, मिसाल के तौर पर मैं इस बात करता हूं, यहाँ पे हमारे पास देखो तो दुनिया की मेजर आर्मीज की बात करें, हमारे पास आ जाता है यूएसए आ जाता है, हमारे पास आ जाता है रशिया आ जाता है, हमारे पास चाइना आ जाता है एंड देन हमारे पास इंडिया आ जाता है, ठीक है ना। तो हम अगर इंडिया की बात करें तो वो तीसरे नंबर पे आ जाता है इन टर्म्स ऑफ एयरफोर्स में। बट अगर हम जनरल देखें तो मिलिट्री की फोर्स के देखें तो यूएसए पहले नंबर पे आ जाता है, दूसरे नंबर पे रशिया आ जाता है, तीसरे नंबर पे आ जाता है चाइना एंड फोर्थ नंबर पे आ जाता है इंडिया। अब क्या था कि जो रशिया के पास था वहां पे एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट थे, उसके पास एडवांस मिलिट्री पावर थे, मशीन गन थे, सब कुछ था, ड्रोन थे, एयर फ्लाइट से सब कुछ था वहां पे, जो अटैक करने वाले थे जेट थे। बट क्या होता है फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ पे समहाउ यूक्रेन का अपर हैंड रहता था। क्या यूक्रेन का अपर हैंड किस तरह रहता है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, उसके पीछे क्या क्या रीजन बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे यूक्रेन खुद आर्मी भी थी, लेकिन यूक्रेन के जो इंडिविजुअल्स थे वहां के जो उसके सिटीजन थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था किसमें, इस वार में। एक्टिवली वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे इस वार में। तो हम देखते हैं कि पहले बैटलफील्ड में सिर्फ आर्मी मिल जाते थे, बट टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट की वजह से स्पेशली, तो वार में अब सिविलियन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिवली, ठीक है। देखो यहाँ पे आप ये रशिया के अंदर भी कुछ ऐसे ग्रोह थे जो ये वार नहीं चाहते थे और वो भी चाहते थे कि इस वार को स्टॉप किया जाए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो। बट इन लोगों की किस तरह सुनेगी, इन लोगों की सुनेगी थ्रू इंटरनेट, थ्रू टेक्नोलॉजी के जरिए इन लोगों की सुनेगी, ठीक है। हम इसमें थोड़ा सा और अडॉप्ट करते हैं। अगर हम देखें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ने रशिया की बहुत ज्यादा मदद की, किसमें, क्योंकि अगर हम देखें तो नहीं सॉरी, ये इसने यूक्रेन की बहुत ज्यादा मदद की। किस तरह यूक्रेन की बहुत ज्यादा मदद की, देखें अगर हम देखें टेक्नोलॉजी में, ये मिलिट्री में, तो एडवांसमेंट किसके पास था, रशिया के पास था। बट अगर हम यूक्रेन की बात करें तो उसने वर्ल्ड वाइड में अपना एक नैरेटिव बैठाया कि देखो हम पे ये जुल्म कर रहे हैं, हम पे मतलब हम एक कंट्री हैं जो पीस लविंग है, ठीक है ना। एक पीस लविंग कंट्री पे रशिया ने आकर अटैक कर दिया और वो जो ये स्पेंड कर रहे थे, ये जो एक्सप्लेन कर रहे थे थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये किससे कर रहे थे, थ्रू ये कर रहे थे थ्रू टेक्नोलॉजी के जरिए, इंटरनेट के जरिए कर रहे थे, ठीक है ना। और अगर हम देखें तो इसमें जो सिटीजन थे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है ना। और इसमें ये जो जंग चल रही थी, इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये सिविलियन और मिलिट्री के बीच में चल रही थी, क्योंकि आपने वीडियोस पे फुटेज देखी होगी जो रशिया के सोल्जर्स थे
वो लड़ रहे थे किसी किसी जगह पे यूक्रेन के सिविलियंस के साथ, जो सिविलियन के आपको देखा होगा सिविलियन पे गोलियां चला दी रशिया ने। तो ये जो हमें जो ये लाइव फुटेज मिले थे ये थ्रू इंटरनेट मिले थे, ठीक है ना। इंटरनेट नेक्स्ट लेवल पे जाके यहाँ पे काम कर रहा था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था, जो रशिया यहाँ पे जो रशिया यहाँ पे जो भी क्राइम कर रहा था इसको लाइव रिकॉर्ड किया गया, जो भी वो बॉम्ब ड्रॉप कर रहा था उसको लाइव रिकॉर्ड किया गया और पूरी वर्ल्ड में उसको भेजा गया। अब क्या होता है कि पूरी वर्ल्ड क्या हो गया, एक इमेज बन गई, किसके लिए, रशिया के लिए एक इमेज बन गई कि रशिया एक अच्छा काम नहीं कर रही है। मतलब एक यूक्रेन जो ऑलरेडी उसे छोटा कंट्री है, उसके पास उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, उस पर बार बार अटैक कर रही है और उसके सिविलियन यहाँ पे किलिंग कर रही है। तो इस वजह से क्या होगा यहाँ पे, मतलब एक पूरी दुनिया में रशिया की एक बैड इमेज गई और यूक्रेन की इटसेल्फ एक गुड इमेज गई, ठीक है। उसके बाद यहां पे डिस्कस करते हैं डिजिटल वार फाइटिंग की। ये क्या होता है, देखो सबसे पहले रशिया ने यहां पे क्या किया, नहीं सर यूक्रेन ने यहां पे क्या एक डिजिटल नैरेटिव सेटअप किया। क्या किया उसने, इंटरनेट का भरपूर फायदा किया, भरपूर फायदा उठाया और यहां पे पूरी वर्ल्ड में उसने एक सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश की। सॉरी मैं इसको रीओपन करने की कोशिश करता हूं, हाँ ठीक है। उसने पूरी वर्ल्ड में क्या किया, एक सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश की। सिंपैथी क्या थी उसकी, उसने पूरी वर्ल्ड को क्या बताया, देखो हम लोग यहां पे बैठे थे, हम लोग अपना काम कर रहे थे और रशिया वहां से आके यहां पे अटैक करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जो रशिया यहां पे अटैक कर रहा है वो सिर्फ आर्मी के साथ नहीं लड़ रहा है भाई, वो क्या कर रहा है, यहाँ की जो औरतें हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं और यहाँ के जो डिसेबल्ड पर्सन है उन पे भी अटैक कर रहा है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो उन्होंने रिलीज कर दी, चिल्ड्रंस की पिक रिलीज करी, उन्होंने वुमेन्स की पिक रिलीज करी, उन्होंने जो डिसेबल्ड पीपल थे उनकी पिक रिलीज कर दी, ठीक है ना। और ये किसकी मदद से हुआ, ये इंटरनेट की मदद से हुआ। आपको यहाँ पे रिलेशन लग रही होगी इंटरनेट और किसकी, इंटरनेट और यहाँ पे आपको वार की रिलेशन लग रही होगी, ठीक है ना। हम आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पे देखो। और ये जो था ना, इसके अलावा भी अगर आप देखो तो एक वर्चुअल क्या हो गया, मतलब वर्चुअल अटैक शुरू हो गए किसी रशिया के ऊपर। अब ये जो था ये काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर क्या करता है, यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन वर्ल्ड में एक नैरेटिव बिठाता है कि रशिया जो कर रहा है हमारे साथ गलत कर रहा है, ठीक है ना। और जो लोग रशिया से क्या खरीद वहां पे नेचुरल ऑयल या जो तेल या जो गैस खरीद रहे हैं रशिया से, वो असल में क्या कर रहे हैं, वो यूक्रेनियन जो पीपल्स हैं, सिटीजन से उनका ब्लड खरीद रहे हैं। तो ये दुनिया में नैरेटिव बिठाया गया। देखो आपको पता है, अगर हम यूरोप की बात करें तो वहां पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है ना, कड़ाकी ठंड पड़ती है, जिस तरह श्रीनगर में पड़ती है, वहां यूरोप में भी ऐसी ठंड पड़ती है। अब वहां पे क्या चाहिए भाई, उनको गर्मी के लिए उनको चाहिए, हीटिंग अरेंजमेंट चाहिए। और हीटिंग अरेंजमेंट वो गैस जो इंपोर्ट करेंगे वो कहां से इंपोर्ट करेंगे, वो रशिया से, टोटली वो रशिया पर डिपेंड करते थे, ठीक है ना। अब वारफेयर में क्या होता है भाई, यहां पे यूएसए बैक बाइट था, मतलब बैक सपोर्ट कर रहा था किसका, यूक्रेन की। अब उसने कहा कि देखो ये जो रशिया से तेल आ रहा है, ये असल में जो आप तेल यूज कर रहे हो ना, कौन कौन लोग, ये जो यूरोप के अंदर या बाकी कंट्रीज के अंदर ये जो आप तेल यूज कर रहे हो, जो आप रशिया से कुछ भी चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो वहां पे या इंपोर्ट कर रहे हो अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है ना, वो असल में जो यूक्रेन पीपल उनका ब्लड क्या कर रहे हो, अब वहां से इंपोर्ट कर रहे हो, जो जला रहे हो उनका ब्लड किया। अब एक नैरेटिव जाता है, लोग तो सिंपैथेटिक इमोशन का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे लोगों को सिंपैथाइज किया गया। और इस वजह से क्या हो गया कि रशिया की अगर देखोगे तो इकोनॉमिकली इसको बहुत ज्यादा लॉस है और उसकी जो करेंसी थी वो बहुत ज्यादा डाउन चलेगी। अब करेंसी बहुत ज्यादा डाउन चलने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर इन्फ्लेशन का जो था ना, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ऊपर चली गई। और उस वजह से जो रशिया के अपने इंडिविजुअल्स है, जो रशिया के अपने सिटीजन थे, उन्होंने क्या कर दिया, पुतिन के खिलाफ यहाँ पे वार करना शुरू कर दिया, मतलब एक किस्म का रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। मतलब उन्होंने मतलब बगावत करना शुरू कर दी कि नहीं अब ये स्टॉप होना चाहिए, जो जंग चल रही है इसमें दोनों कंट्री का नुकसान चल रहा है, कि रशिया को अभी तक तो कुछ फायदा नहीं आया। देखो रशिया ने यहां से एक तो लैंड से भी अटैक करना शुरू कर दिया और नीचे से जो सी वाला क्रीमिया वाला जो पोर्शन था वहां से भी अटैक करना शुरू कर दिया। जब ग्लोबल ओपिनियन बन गया कि रशिया गलत काम कर रहा है, तो उस वजह से क्या होगा, लोगों ने अफोर्ड किया कि चलो ठीक है, हम समहाउ हम अफोर्ड कर लेंगे, जो हाई प्राइसेस आ रही हैं, जो भी है ये तेल की या बाकी चीजों की जो हाई प्राइसेस हो रही है नेचुरल गैस की, हम इसको अफोर्ड कर लेंगे। बट यहाँ पे जो रशिया कर रहा है वो बिल्कुल खिलाफ चीज है, मतलब ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। और जो पुतिन है यहाँ पे, वो यहाँ पे अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद फर्दर क्या होता है डिजिटल वारफेयर में, और अगर हम पढ़ेंगे लिबर्टीज फॉर न्यू टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट क्या होता है। अब इसमें हम देखेंगे तो मतलब क्या होता है, रशिया ने सबसे पहले यहाँ पे क्या काम करना शुरू कर दिया। देखो कोई भी कंट्री की बात करें तो अगर आप किसी पे अटैक करें तो सबसे पहले वहां पे कम्युनिकेशन सिस्टम आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है किसी भी चीज को बाहर निकालने के लिए। आप देखोगे कहीं पे कुछ हालात खराब होते हैं ना, तो वहां पे फौरन से पहले भाई आप मतलब इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। तो आप लोग मुझे लगता है बेटर समझोगे, किसी कंट्री के अंदर कुछ भी होता है तो वहां पे इंटरनेट ब्लॉक कर दिया जाता है। अब इंटरनेट ब्लॉक करने का क्या मतलब है कि यहाँ की जो लाइव फुटेज है वो बाहर ना चले जाए, मतलब वहां पे क्या चल रहा है, यहाँ की लाइव जो रिकॉर्डिंग है वो बाहर ना चले जाए, इस वजह से इंटरनेट क्या किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है। अगर हम यहाँ पे रशिया के केस में देखें तो रशिया के केस में भी ऐसा किया। रशिया ने क्या किया, जो था यूक्रेन के अंदर जो भी किया था, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट उनके जो सोर्स था, पावर का सोर्स था, वहां पे अटैक किया और वहां से क्या किया, मतलब उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, जो उनका मेन सोर्स था उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टारलिंक ने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्टारलिंक ने क्या किया यहाँ पे, स्टारलिंक जो एलन मस्क ने एक जो स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था यहाँ पे, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा है।
स्टारलिंक जो एलन मस्क ने स्टार्ट किए थे अपने इंटरनेट सर्विसेज, उसकी वजह से यूक्रेनियन को यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। वो क्या करते हैं कि थ्रू सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, ठीक है ना, सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि जो उसके लाइव फुटेज था यूक्रेन के अंदर क्या चल रहा है वो लाइव पूरी दुनिया को भेज रहे थे। आई होप आपको ये समझ आएगा। और इसके बरअक्स क्या हो गया, देखो रशिया ने नहीं, यूक्रेन ने क्या किया, यहाँ पे इंडिविजुअल एप्स लॉन्च करना शुरू कर दी। उन्होंने एक ऐप लॉन्च की जिसका नाम था दिया, ठीक है ना, दिया एक ऐप उन्होंने लॉन्च की। अब उसमें वो बता रहे थे अगर आपको कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी, कोई भी ऐसे इंसान है जिस पे शक हो रहा है, तो आप उसमें उसकी लोकेशन सेंड करो, कहीं भी कुछ मसला हो रहा है तो आप वहां पे हमें सेंड करो, हम फौरन वहां पे आपको यूक्रेन आर्मी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से डिजिटल के इस्तेमाल करके उन्होंने क्या कर दिया, अपने दुश्मन पे पूरी नजर रखी और यहाँ पे अपने दुश्मन के साथ पूरी तरह अच्छी तरह से उसमें मुलव्वस रह के किस तरह उसकी एक्टिविटीज को नोट करते रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि तुम्हारा दुश्मन क्या स्टेप ले रहा है, अगर आपको उसका पता चल गया तो आप चांसेस हैं कि आप वार जीत जाओगे। सिमिलरली रशिया के साथ भी यही हुआ कि उसकी एक्टिविटीज का पता किसको चलता रहा, यूक्रेन को पता चलता रहा। कैसे? थ्रू इट्स सिटीजन, जो उसके सिटीजन थे उसकी वजह से क्या पता चलता रहा, यूक्रेन को पता चलता रहा कि रशिया यहाँ पे क्या कर रहा है। और इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे रशिया का अपर हैंड तो ना रहा, लेकिन रशिया मतलब डाउनफॉल पे चला गया। वरना एक छोटी सी कंट्री से रशिया मतलब कैसे हो सकता है कि इतना टाइम लगा रशिया को उसको इन्वेट करने में। एक और पॉइंट देखो, ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं सर यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, उसको बैक सपोर्ट थी, बट ठीक, लेकिन रशिया के जो जो यूक्रेन के अपने इंडिविजुअल थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा सेक्रीफाई की। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऐप आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ऐप का इस्तेमाल किया गया ताकि वो अपने सोल्जर्स की मदद कर पाए, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखोगे और जिस तरह इन्होंने कहा था, इस ऐप में आपको बताना होगा कुछ भी आपको सस्पिशियस एक्टिविटीज नजर आ रही है तो आप क्या करोगे, कोई भी इन्वेडर नजर आ रहा है या कुछ और नजर आ रहा है तो आपको फौरन रिपोर्टिंग करना पड़ेगी इस ऐप में, ठीक है ना। आपको आर्मी टैंक्स का कुछ भी, उनके रशियन ट्रूप्स के बारे में कुछ भी हरकत नजर आती है तो आप इस जरिए के दिया जो ऐप है इसके जरिए हमें क्या करोगे, हमें इन्फॉर्म करोगे और डेफिनेटली हम उसका एक्शन लेंगे, ठीक है ना। तो कितनी हेल्प होगी यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके अलावा रशिया ने, यूक्रेन ने और क्या किया भाई, एक तो देखो ये जो वार था ये लिमिटेड नहीं था, कहां तक हम बोलते हैं यहाँ पे ये लिमिटेड नहीं था, मतलब ये बैटल फील्ड तक लिमिटेड नहीं था। बरअक्स क्या होगा यहाँ पे, एक और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे चल गया यूक्रेनियन आईटी आर्मी, ठीक है। यूक्रेन ने क्या कर दिया, एक आईटी आर्मी खड़ी कर दी और ये 4 लाख बंदों पे मुश्तमिल थी भाई, मतलब 4 लाख बंदों की उन्होंने आईटी आर्मी बना दिया। अब इसका क्या काम था, इसका ये काम था कि जो रशिया के अंदर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक हैं या बाकी जो भी इंपॉर्टेंट अदारे हैं, वहां पे साइबर अटैक किया जाए। अब किसी भी कंट्री के ऊपर साइबर अटैक होना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसका जो सेंसिटिव डेटा होता है वो उसके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे साइबर अटैक करोगे, उसका डेटा लीक करोगे, तो इससे क्या होता है कि उस कंट्री की जो छावनी होती है वो बहुत ज्यादा नीचे जाती है, वो साइबर इस तरह से वो थोड़ा वीक नजर आती है। तो रशिया ने भी यही, यूक्रेन ने भी यही किया, यहाँ पे साइबर अटैक करने लगी, ठीक है। उसने पूरी वर्ल्ड में क्या तहलका मचा दिया कि हमने जो रशिया है उसको मतलब वहां पे साइबर अटैक लॉन्च कर दिए हैं। और अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट इन्होंने 4 लाख की आर्मी बना दी। और इनिशियली अगर हम देखें तो इन्होंने 31 रशियन बैंक को हैक किया, अटैक किया, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पे भी अटैक किया और इन्होंने हैक करना शुरू कर दिया, उनका रशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी वेबसाइट को हैक करना शुरू कर दिया। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये यूक्रेन आर्मी की बात कर रहा हूं। और ये आईटी आर्मी थी, ये बात याद रखना, आईटी आर्मी पे उन्होंने अटैक कर दिया, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा कि और ज्यादा पता चलता रहा, और ज्यादा जो रशिया थी उसकी वीकनेस जाहिर होती रही। अब रशिया मुझे नहीं समझ आता, वो अगर अटैक करना था एक प्लानिंग से करना था, पूरा ध्यान रख कर करना था, लेकिन वो प्लानिंग जो था ना वो इससे लैग थी। अब इसे एक और पॉइंट आप समझ सकते हो, जिस तरह जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के पास, यहाँ पे रशिया और यहाँ पे यूक्रेन, इसने अटैक किया था देखो, मगर इससे पहले 1 महीना वो यहाँ पे अपनी आर्मी को बैठा था। अब गजब बेइज्जती है भाई, यहाँ पे यूक्रेन है, यूक्रेन को पता ही अटैक करने वाला, आप 1 महीना उसको एक्स्ट्रा दे रहे हो किसके, प्रिपरेशन के लिए। दो मैं सपोर्ट किसी को नहीं कर रहा हूं, मैं अगेंस्ट दी वार हूं, देखो वार ह्यूमैनिटी को खत्म कर देती है, ठीक है ना, वार इटसेल्फ एक क्राइम है। तो यहाँ पे रशिया को हमने क्या, रशिया ने यूक्रेन को 1 महीना एक्स्ट्रा दे दिया कि आप और प्रिपरेशन करो, और ये रशिया पे उल्टा भारी पड़ गया, ठीक है ना। और इसलिए रशिया की अगर देखोगे मिलिट्री आर्मी नेवी के अलावा उसकी आईटी आर्मी स्टार्ट होगी, जो किस पे अटैक करने लगी, उल्टा रशिया पे ही अटैक करने लगी, ठीक है। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट में ये ऐड करने की कोशिश करूंगा। देखो इसमें क्या होगा, जो रशिया की मिलिट्री आर्मी थी ना, उसने किस पे मतलब जो रशिया की मिलिट्री आर्मी थी यहाँ पे वो वार्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करने शुरू कर दी। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या होता है, कोई भी कंट्री चल रही है, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। सिविल इम्यूनिटीज का कंसेप्ट आपने सुना होगा, सिविल इम्यूनिटीज, CIVIL, सिविल इम्यूनिटीज। इम्यूनिटीज क्या होती है भाई, सिविल इम्यूनिटीज क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल 2 कंट्रीज में यहाँ पे वार चल रही है, ठीक है, 2 कंट्रीज, कंट्री ए है और यहाँ पे कंट्री बी है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये जो कंट्री ए के जो सिविलियन होंगे ना, जो कंट्री ए के सिविलियन होंगे, ये कंपलसरी बी के सिविलियन नहीं, सॉरी, जो कंट्री ए की आर्मी होगी ना वो बी के सिविलियन पे अटैक नहीं करेगी, और जो कंट्री बी की आर्मी होगी वो ए के सिविलियन पे, सिटीजन पे अटैक नहीं करेगी। ये कंपलसरी प्रोसीजर होता है किसी भी वार का। बट यहाँ पे रशिया ने क्या कर दिया, रशिया ने ये कहा कि कोई भी अगर इंडिविजुअल साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब साइबर आईटी जो इसका
IT आर्मी में इन्वॉल्व हो रहा है तो हम उसको भी एज ए सिपाही समझेंगे, उसको भी हम आर्मी मैन समझेंगे, उस पर भी अटैक करेंगे। और इस वजह से रशिया ने मास लेवल पे सिविलियन पे अटैक करना शुरू कर दिया। रीजन क्या रहा था, और रशिया ने अगर देखें तो यहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर किसको किया, सिविल इम्यूनिटीज को, जो लोगों को वहां पे सिविल इम्यूनिटी मिलना चाहिए तो उसको पूरी तरह से इग्नोर किया। और इस वजह से यहाँ पे अगर हम देखें तो क्राइम अगेन ह्यूमैनिटी होना शुरू हो गया, ठीक है ना। देखो अब ये था, अगर हम एक नजरिया देखें तो ये था साइबर सिक्योरिटी के बारे में, सॉरी साइबर देखें तो साइबर वारफेयर के बारे में था कि साइबर क्या रोल प्ले करता है आजकल मॉडिफाइड वार में या मॉडर्न वर्ल्ड में, ये क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि और फर्दर क्या हो सकता है, क्या ये ह्यूमैनिटी के लिए गुड है या क्या ये ह्यूमैनिटी के लिए बैड है, तो आप इसके बारे में हमें जरूर अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं किसी और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।